हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 जो स्टोरी सेक्शन का है और इसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स। ठीक है, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वर्किंग विथ द टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग को टेक्स्ट के साथ वर्किंग करना है। तो पहले में जो है ना, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस क्या है? रवि कंपेयर लाली प्लेइंग द वॉलियन 2। तो इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? तो ये जो है आपके किताब का लाइन लिया गया है, आपके किताब से ये लाइन उठाया गया है और उसको केवल आधा लिखा गया है और आधा आपको जो है बुक से ढूंढकर लिखना है। तो इसका आंसर मैं केवल आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जहां से वॉयलन 2 से खत्म हो रहा है उसके बाद क्या होगा? 2। यहाँ देखिए इसका आंसर है टू ड्रिलिंग ऑफ ए ट्रेन गोइंग कंप्लीटली ऑफ द ट्रैक। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। फिर 2 नंबर पॉइंट में क्या है? ट्राइंग टू हाइड बिंथ टू ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन। तो महेंद्रन के बाद क्या हो जाएगा? महेंद्रन के बाद हो जाएगा टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। तो 2 नंबर पॉइंट हो गया, इसका आंसर यहां लिख लीजिएगा। फिर 3 नंबर पॉइंट में क्या है? द टीचर प्लेड ए फ्यू नोट्स ऑन द वॉयलन एंड लाली। तो एंड लाली लास्ट वर्ड है, तो लास्ट वर्ड के बाद क्या हो जाएगा? तो स्टब्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वॉयलन विच लुक्ड क्विट हेल्पलेस और अनहैप्पी इन हर हैंड्स। तो इसको पूरा कर लीजिएगा। फिर 4 नंबर पॉइंट में क्या है? तो 4 नंबर पॉइंट में है द बेगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड के बाद क्या हो जाएगा? हाउस होल्ड के बाद हो जाएगा kept his body and soul together on their generosity of a whole week. He could not believe that they turned him away। तो इसको भी कंप्लीट कीजिएगा। फिर लास्ट में जो पॉइंट नंबर 5 है वो क्या है? आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूजिक टीचर आस्क्ड लाली इफ। तो म्यूजिक टीचर ने क्या आस्क्ड किया था? इसके लास्ट का वर्ड क्या होगा? आस्क्ड लिली सी हैड सीन हिज चप्पल। तो जो टीचर म्यूजिक टीचर थे उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने उसका चप्पल देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। तो म्यूजिक टीचर को हम लोग को डिस्क्राइब करना है जो विंडो से देख रहा था। तो इसका आंसर लिखेंगे एज सीन फ्रॉम द विंडो द म्यूजिक टीचर लुक्ड लाइक बोनी फिगर। तो जो म्यूजिक टीचर है जो विंडो से देख रही थी वो बोनी फिगर की तरह दिख रही थी। ही हैड ए मोस्टली बेल्ड हेड विथ ए फ्रेंस ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर। तो उसका हेयर कैसा था? हेयर के बारे में बताया गया है। हेयर उसका ब्लैक हेयर था फॉलिंग अराउंड हिज ईयर। तो उसके कानों से जो है उसका बाल नीचे आ रहा था। एन एल्ड ओल्ड फैशन टफ्ट। तो जो एक ओल्ड फैशन का टफ्ट पहने हुए थे। ही ऑल्सो वेयर ए गोल्ड चेन। मतलब उन्होंने एक सोने का चेन भी पहना हुआ था। दैट ग्लैम्ड अराउंड हिज लेंथी नेक एमोंग। तो उसका जो चेन है वो लंबे गले से दिख रहा था। विथ ए डायमंड रिंग। उनके हाथ में क्या था? तो एक डायमंड का रिंग भी था। ग्लिटरिंग ऑन हिज हैंड ग्लाइडिंग अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वॉयलन। ए लार्ज फुट स्टक आउट ऑफ बीन्थ द गोल्ड बोर्डेड विसिटी एज ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर वॉज ए स्क्रॉमिंग बिग 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हम लोग देख चुके हैं, इसको भी आप लोग कॉपी में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका पॉइंट में है, 2 पॉइंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन को पढ़िए। What makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy चप्पल। तो जो मृदु है ना, मृदु कंक्लूड करती है कि जो बैगर है उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर में लिखेंगे तो द मृदु, जो मृदु है, कंक्लूड दैट द बैगर हैड नो मनी टू बाय चप्पल बिकॉज ही हैड पिंक फीलिंग
ब्लिस्टर ऑन हिज बेयर फीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पॉइंट नंबर 1 था उसका भी आंसर हम लोग देख चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 है उसका क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट डज सी सजेस्ट टू शो हर कॉन्कर्न। तो क्या हुआ जो उसने अपना सजेस्ट किया शो हर कॉन्कर, तो इसका आंसर लिखेंगे सी सजेस्ट मीना एंड रवि अबाउट द पेयर ऑफ एन ओल्ड स्लीपर विच दे कुड गिव टू द वेगर। तो जो सी है ना, मतलब जो वो दोनों थे ना, मीना और रवि सजेस्ट करते हैं कि जो उनके पास एक जोड़े ओल्ड स्लीपर, जो पुराने चप्पल उसके पास रखे हुए हैं, दे कुड गिव द बेगर, उसे वो लोग बेगर अर्थात भिखारी को दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। ऊपर में जो इसके 2 क्वेश्चन है, नीचे में इसके 2 आंसर है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ये जो है पहले एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद इसके आंसर को हम लोग लिखेंगे। तो इसका पहला क्या है, सेंटेंस को पढ़िए। हैव यू चिल्ड्रन, मतलब आपके बच्चे हैं। सी बिगन एंड देन सीइंग दे वेयर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरंदा। ठीक है, तो ये सेंटेंस था। अब इसका क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 क्या है, व्हाट डू यू थिंक रुक्कुमनी रियली वांट टास्क। तो जो रुक्कुमनी है वो रियली वांट टास्क, तो इसका आंसर लिखेंगे रुक्कुमनी एक्चुअली वांट टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर स्लीपर्स। तो जो रुक्कुमनी है वो जानना चाहती थी, बच्चों से पूछती है कि दे सीन म्यूजिक टीचर्स स्लीपर्स की, उन्होंने म्यूजिक टीचर के चप्पलों अर्थात स्लीपर्स को देखा है। तो ये हो गया। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 है व्हाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन। तो वो अपना क्वेश्चन को चेंज क्यों कर देती है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे, तो इसका उत्तर में लिखेंगे रुक्कुमनी चेंज हर क्वेश्चन बिकॉज सी नोटिस दैट द चिल्ड्रन वेरी क्यूरियसली क्वाइट एंड सी सस्पेक्टेड दे मस्ट हैव डन समथिंग विथ द चप्पल। तो रुक्कुमनी अपना जो क्वेश्चन है उसे चेंज इसलिए करती है क्योंकि वो नोटिस करती है कि जो चिल्ड्रंस है वो क्यूरियसली क्विट करना चाहते हैं, मतलब जो बच्चे हैं वो वहाँ से भागना चाहते हैं, क्योंकि सी सस्पेक्टेड, उसे कुछ अंदाजा लगा कि वे लोग चप्पल के साथ जरूर कुछ किए हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट नंबर 2 है इसका आंसर को भी आप लोग देख चुके हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 का क्वेश्चन पढ़िए। पॉइंट नंबर 3 का क्वेश्चन है व्हाट डिड सी थिंक दैट हैपन। तो उसने क्या थिंक किया कि हैपन क्या हुआ था, उसने क्या सोचा कि क्या हुआ होगा। तो she thought that the children have give the music matters चप्पल to that gold beggar। तो उसने सोचा था कि जो चिल्ड्रन है उसने म्यूजिक मास्टर के चप्पल को जरूर उस ओल्ड बेगर से दे दिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन है, उसके जो तीनों पॉइंट थे उसके आंसर को हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, इसको भी आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले पढ़िए। On getting Gopu Mama's chappal, the music teacher tired not to look too happy. Why? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग द म्यूजिक टीचर वॉज वेरी हैप्पी ऑन फॉरगेटिंग न्यू चप्पल्स। जो म्यूजिक टीचर हैं वो अपने नए चप्पल के बारे में बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, भूल गए हैं, वेरी हैप्पी अर्थात बहुत ज़्यादा खुश हैं। गोकू मामा बट ही टायर्ड नॉट टू लुक हैप्पी। जो गोकू मामा है वो खुश नहीं होते हैं। टू अदर बिकॉज ही वांट टू शो दैट हिज ओन स्लीपर वेयर वेरी एक्सपेंसिव। मतलब गोकू मामा जानते थे कि उसके जो चप्पल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, वेरी एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड अर्थात एक किसी ब्रांड के फेमस चप्पल हैं। ही डिड नॉट वांट टू रिवील हिज हैप्पीनेस ऑन गेटिंग द स्लीपर। वो जो है अब नहीं जनाना चाहते थे किसी को अपना हैप्पीनेस नए चप्पल पाने के बाद, वो चाहते थे कि कोई उनका खुशी को ना जान सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन गेटिंग ए गिफ्ट ऑफ चप्पल द बेगर वेनिस्ड इन ए मिनट। Why was she in such a
हरी टू लीव, तो जब भिखारी अर्थात बेगर को नए चप्पल मिलते हैं तो वो 1 मिनट में गायब हो जाता है। वाई वॉज सी हरी टू लीव, अर्थात उसे वहां से भागने की इतनी जल्दी क्यों थी। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, ऑन गेटिंग द गिफ्ट ऑफ न्यू चप्पल एंड बेगर वेनिस्ड इन ए मिनट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लूज द गिफ्ट ऑफ दोज चप्पल। तो जब भिखारी को चप्पल मिलते हैं तब वो 1 मिनट से भी कम समय में गायब हो जाता है, क्योंकि भिखारी नहीं चाहता था कि कोई उसका गिफ्ट किया हुआ चप्पल को दोबारा छीन ले या ले ले। हिज फीट वॉज ब्लिस्टेड एंड ही कुड नॉट हैव एनीथिंग बेटर फ्रॉम दैट हाउस। जब वो जो भिखारी है उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, चोट लगा था, इसलिए उसके लिए इस चप्पल से अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यू फॉर द वेगर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका भी आंसर आप लोग समझ चुके हैं ना, इसको भी लिखिएगा आप लोग और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़िए। वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विथ मृदु एंड मीना रुक्कुमनी बेगन टू लव, व्हाट मेड हर लव। तो जो वॉकिंग मतलब अर्थात चलना, जब मृदु और मीना किचन से चलकर आ रहे थे तब रुक्कुमनी क्यों हंसना शुरू कर देती है, उसे क्या चीज हंसाने लगती है। ठीक है, उसके हंसने के पीछे क्या कारण था। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, 7 नंबर का आंसर होगा एवरी डे व्हेन गोपू मामा यूज टू कम बैक होम। मतलब जब कभी भी डेली गोकू मामा घर आते हैं, ही ऑलवेज यूज टू बी इन ए हरी टू थ्रो हिज शूज। मतलब जब भी वो घर आते हैं तब वो जल्दी से अपने जूतों को इधर उधर फेंक देते हैं। द सॉक्स अवे एंड गेट इनटू हिज चप्पल, और मोंजों को अपने पैर से निकाल देते हैं और चप्पल को पहन लेते हैं। रुक्कुमनी began laughing thinking about the reaction of her husband after hearing the whole incident about then giving his new pair of चप्पल to the music teacher। तो जो रुक्कुमनी है वो हंसना इसलिए शुरू कर देती है क्योंकि वो सोचती है अपने पति का रिएक्शन सुन के सोचती है कि जब उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है कि उन्होंने एक नए जोड़ी चप्पल को म्यूजिक टीचर को दे दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर है, इसको भी आप लोग जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे लेसन आ गया है वर्किंग विथ लैंग्वेज। तो आपको जो है लैंग्वेज के साथ वर्किंग अर्थात काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, इसको हम लोग फटाफट देखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना बड़ा अगर मैं पढ़ने का अगर जाता हूं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसको आप लोग जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक है, इसका क्वेश्चन है आपका यहाँ से यहाँ तक। आप लोग इसका जो पूरा क्वेश्चन है इसके पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, फिर इसका आंसर को देखिएगा। ठीक है, वीडियो को रोक के चलिए, केवल हम इसका आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 में जो आंसर होगा, इफ यू टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट नॉट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। तो इसके पहले का क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर दूसरे का क्या होगा, इफ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन एग्जामिनेशन। अर्थात अगर तुम डेली रेगुलरली स्टडी करते हो तो तुम एग्जाम में अच्छा करोगे। फिर तीसरे नंबर में क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, अर्थात अगर तुम मेहनत ज़्यादा करते हो यू विल पास द एग्जामिनेशन विथ फर्स्ट डिवीजन। अगर तुम बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हो तो जो एग्जामिनेशन है उसमें तुम फर्स्ट डिवीजन से पास होगे। फिर पॉइंट नंबर 4 में क्या है, इफ यू आर पोलाइट अदर दे आर ऑल्सो बी पोलाइट टू यू। अर्थात अगर तुम किसी के लिए दया भाव रखते हो तो दूसरे व्यक्ति भी तुम्हारे लिए दया भाव रखेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 5 में क्या है, इफ यू टीज ए डॉग ई विल बाइट यू। अगर तुम किसी डॉग अर्थात कुत्ते को छेड़ते हो, परेशान करते हो तो वो तुम्हें जरूर काटेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है इसको भी हम लोग देख चुके हैं, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोग इसको भी पहले पढ़िए। तो क्वेश्चन ये छोटा सा है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। तो यहाँ जो कुछ खाली ब्लैंक्स है उसको हम लोग को इस पैराग्राफ में पूरा करना है। ठीक है, तो इसको पहले पढ़िएगा आप लोग।
इसके जो खाली स्थान में है ना, इसका हम लोग केवल आंसर देख लेते हैं। तो इसके खाली स्थान में क्या है, इफ आई डैश, तो यहाँ पर गो है। इफ आई शुड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इफ आई गो आउट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इफ आई गो, फिर यहां लिखिएगा आउट, ठीक है। फिर क्या है, आई डैश मिस, तो मैं क्या मिस कर दूंगा, आई सेल मिस। यहां पर क्या हो जाएगा, आई सेल, SHALL, आई सेल, यहां पर मिस के आगे सेल लग जाएगा। द लोनली संडे लंच एट होम इफ आई डैश स्टे, तो यहां पर खाली जगह में क्या हो जाएगा, डैश स्टे में, तो इफ आई स्टे, तो इफ आई स्टे फॉर लंच, क्या हो जाएगा, इफ आई, यहां पर हो जाएगा स्टे फॉर लंच, ठीक है। आई सेल मिस द संडे, आई सेल मिस द, यहां पर क्या हो जाएगा, मिस के आगे क्या हो जाएगा, तो मिस के आगे आपका हो जाएगा संडे, आई सेल, यहां पर हो जाएगा ISHALL, आई सेल मिस द संडे फिल्मिंग शो एट अर्चना थिएटर, आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म टू अवॉइड गेटिंग टू फैट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या क्या लिखिएगा, इसको लास्ट में आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर जो आई है, आई की जगह आप लोग लिखिएगा आई, इफ आई गो, यहाँ गो का गो ही होगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा सेल, उसके जो नीचे है यहाँ पर भी हो जाएगा आपका सेल, और यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टे, ठीक है। समझ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी पढ़िएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसको आप लोग एक एक वर्ड को आराम से पढ़िएगा। चलिए इसका हम लोग केवल आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर होगा, पॉइंट नंबर 1 है, डोंट गो द थिएटर इफ यू डोंट वांट टू, अगर तुम्हें थिएटर जाना पसंद नहीं है तो मत जाओ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है, ही विल पोस्ट द लेटर इफ यू वांट हिम टू, अगर तुम्हें लगता है तो ये लेटर को पोस्ट कर देगा। फिर 3 नंबर में क्या है, प्लीज यूज माई पेन इफ यू वांट टू, अगर तुम्हें पेन की जरूरत है तो मेरा पेन जरूर इस्तेमाल करो, ठीक है। फिर 4 नंबर में क्या है, पॉइंट नंबर 4 है, ही विल लैंड योर हिज अम्ब्रेला इफ यू वांट हिम, अगर तुम्हें अम्ब्रेला का जरूरत है तो तुम अम्ब्रेला वांट अर्थात मांग सकती हो, चाह सकती हो, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 5 में है, माई नेबर रमेश विल टेक यू टू द डॉक्टर इफ यू वांट टू, माई नेबर जो मेरा पड़ोसी है रमेश, वे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकता है अगर तुम्हें चाहिए तो, इफ यू वांट टू। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, डोंट ईट इट इफ यू डोंट वांट टू, ये खाना मत खाओ अगर तुम्हें नहीं खाना है तो। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका भी आंसर हम लोग देख चुके हैं। और इसी के साथ जो 2 टॉपिक था ना, वर्किंग विथ टेक्स्ट और वर्किंग विथ लैंग्वेज, ये दोनों को हम लोग देख चुके हैं। और इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर क्लियर होते हैं, ठीक है। समझ गए हैं ना आप लोग, समझ गए हैं कि नहीं समझे, कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।